जी सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज एडिस। थैंक यू मैम। अलका जी, आपका इंटरव्यू एसीएफ और आरएफओ के लिए है। इन पदों के बारे में आप क्या जानती हैं? मैम सादा पद। ACF का मैम फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और RFO की फुल फॉर्म होती है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। तो मैम दोनों जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं। उसमें जो उनका बेसिकली काम होता है वो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का होता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन। RFO की अगर मैम बात करें तो उनकी ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि सर्वेइंग करना, मैपिंग करना फॉरेस्ट की, अगर कुछ क्राइम हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। इतना याद रखना। आप इस सर्विसेज में क्यों आना चाहती हैं? मैम मैं एक ग्रामीण परिस्थितियों से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर मैंने अपने आसपास मैम पेड़ पौधे और हरा भरा एनवायरनमेंट देखा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ। तो ये सर्विसेज मैम ऐसी सर्विसेज हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटी देती हैं जो हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें और एनवायरनमेंट में रह के करें। तो मुझे एक रीज़न मैम ये है मेरे सर्विसेज में आने का। इसके अलावा मैम जो भी हम चाहते हैं एक जॉब से, जैसे कि मैम सैलरी ठीक ठाक सर्वाइवल के लिए जो चाहिए वो आय है मैम। इसके अलावा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और मैम इसलिए और मैम डाइवर्सिटी भी है। बहुत सारे डाइवर्स एरियाज के लिए, डिफरेंट सेक्शन के लिए हम काम कर सकते हैं। जैसे क्या डाइवर्सिटी क्या है इसकी डाइवर्सिटी? मैम मुझे लगता है जितनी भी अगर हम समस्याओं को देखें, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सबका अगर रूट कॉज देखें तो मैम कहीं ना कहीं पेड़ पौधों और एनवायरनमेंट से शुरू होता है। तो मैम इन सर्विसेज में आके हम एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। जैसे मैम अफॉरेस्ट्रेशन वगैरह, पेड़ पौधों को लगाना, वाइल्ड लाइफ के लिए काम करना, और जो इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह होती है अच्छे से मैम उसको करना। इसके अलावा मैम ट्राइबल्स जो होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हम उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए अच्छे से स्कीम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं मैम उनसे उनको साथ लेके अपने, और अच्छे से मैम जो कैंपेन चलती है उनको अच्छे से ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। अभी वन से संबंधित इधर कोई 4-5 सालों के अंदर कोई कानून बना था कि जिसमें वनों में रहने वालों के लिए कोई सुविधा थी? मैम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 याद आ रहा है मुझे भी। क्या था? मैम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था। इसमें था कि जो एसटी पॉपुलेशन हो उनको कुछ राइट्स दिए गए थे। अगर एसटी नहीं है, नॉन एसटी पॉपुलेशन है जो 75 साल तक रही हो या 3 जनरेशन उनकी फॉरेस्ट एरियाज में रही हो, तो मैम 4 हेक्टेयर भूमि उनको दी गई थी। उस भूमि पर वो काम कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी मतलब राइट्स दिए गए थे, लेकिन वो राइट्स लिमिटेड थे, उसको वो काट नहीं सकते थे, लेकिन जो उससे प्रोड्यूस उत्पन्न हो रही थी उस प्रोड्यूस को यूज़ कर सकते थे मैम। तो एक प्रोविजन उसका ये था। वनोत्पाद के बारे में कुछ है जानकारी है कि वनोत्पाद क्या होते हैं और उनके विपणन में किसी आपके विभाग के लोगों की अगर आप आती है इस विभाग में तो क्या भूमिका होती है? वन उत्पाद मैम ऐसे उत्पाद मैम जो एक तो टिम्बर फॉरेस्ट होते हैं, टिम्बर मतलब लकड़ी की फॉर्म में जो मिलते हैं। उसके अलावा मैम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। उसकी अगर बात करें तो हनी और वैक्स, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें जो भी हमें ट्रीज के थ्रू प्राप्त होती हैं उनको बोलते हैं। तो मैम इसके लिए, इनकी मार्केटिंग के लिए अच्छे से इनका एक्सपोजर मिले इनको, इनके लिए मैम ट्राइफेड है एक एजेंसी जो काम करते हैं। उसमें आप लोगों की कोई भूमिका होती है, इस विभाग की कोई भूमिका होती है प्राइवेट की? सॉरी मैम, इसके बारे में अलका जी, आपकी हॉबी क्या है?
सर मेरी हॉबी योगा है, और इसके अलावा सर मुझे जो वेस्ट वेस्ट या यूजलेस चीज़ें होती हैं उनसे कुछ क्रिएटिव बनाना, आर्ट क्राफ्ट वगैरह का, वो अच्छा लगता है। हाल फिलहाल में एक आध 2 महीनों में, या जो पीछे जब से लॉकडाउन चला था तब से टाइम मिले, तब से आपने कुछ ऐसा कुछ बनाया आपने? यस सर। सर जैसे कार्डबोर्ड जो बॉक्सेस होते हैं सर, जब हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद जो बॉक्सेस बन जाते हैं, तो सर उससे कुछ ऑर्गेनाइजर बनाना या प्लांटर्स बनाना, तो ऐसे ही सर कुछ पेंटिंग्स पुरानी पड़ी थी तो उनको डीआईवाई करके उनको रिनोवेट करना या दोबारा से उनको ब्यूटीफुल बना देना। सर घर में कुछ सीमेंट पड़ी हुई थी तो उसके लिए उससे प्लांटर्स बनाए कुछ, तो सर यही किया था। कैसे बनाया आपने सीमेंट से प्लांटर्स? मैम सीमेंट में पानी मिक्स किया और उसके बाद बकेट में उसको डाला, सीमेंट को लिक्विड से थोड़ा बना के गोल, उसमें लेप करके पहले ऑयल वगैरह से, ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। उसके बाद मैम उससे छोटी बकेट लेके उसको ऊपर से रख दिया और उसमें कुछ ईंटें, मतलब हैवी चीज़ कुछ रख देते हैं, उसको फिर 24 आवर्स बाद निकाला, तो वो फिर मैम फिर वो उसकी शेप में आ गया था, प्लांटर की शेप में। हॉबीज में आपने योगा भी बताया अभी, यस मैम। तो योगा हॉबीज का मतलब अच्छा ज्ञान रखती होंगी आप, है ना? हाँ या नहीं? मैम इतना अच्छा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ योगा, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। अच्छा, आप महिला हैं यस मैम। तो महिलाओं से संबंधित कुछ योगों के बारे में बताएंगे और उनके लाभ क्या होते हैं जो विशेष रूप से महिलाओं को ही लाभ देते हैं? मैम एक ऊष्ट आसन होता है, ऊष्ट आसन, और मैम मार्जार आसन होता है। ये विमेंस के लिए स्पेशली होते हैं, विमेन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर कहा जाए तो मैम एग्जैक्टली मैम उसका इफेक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये अभी आपने बताया था कि इसमें जाने से आप वाइल्ड लाइफ में भी हेल्प कर सकते हैं। तो रिसेंटली हमारे स्टेट के कुछ साइट्स को रामसर कंजर्वेशन साइट घोषित किया गया, तो कुछ एक का आप नाम बता सकते हैं? यस सर। सर अभी कुछ टाइम पहले 6 साइट्स को इंक्लूड किया गया था वेटलैंड्स में, जैसे मैम समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी जो कि रायबरेली में है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो कि गोंडा में है, और समनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी बर्ड सेंचुरी जो कि वैनपुरी में है, एक नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव का। इतना ही याद आ रहा है। आपने भी कहा कि वेटलैंड की है, ये वेटलैंड क्या होता है? सर वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वाटर जो है परमानेंट या फिर सीजनली फ्लडेड रहता है, काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है, तो वहाँ पर जो सॉइल होती है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है ज़्यादा पानी की वजह से, ओवर फ्लडेड होने की वजह से, तो उसके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं उसमें। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मैम उसकी सॉइल जो होती है वो हाइड्रिक सॉइल हो जाती है कुछ टाइम के बाद। अच्छा, यदि एक बस हमको 2 कारण बता दीजिए कि ये बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लें, ऐसे आपके अंदर क्या खूबी है कि हम आपको सेलेक्ट कर लें? सर मुझे लगता है मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड। सर कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसमें भी सर मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, और हमेशा सोचती हूँ कि उसमें से कुछ ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव कुछ निकल जाए हर सिचुएशन में सर, तो मैं हार नहीं मानती सर, परसिवरेंस है सर हमेशा। कई बार सर ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे काफ़ी हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सर मैंने दोबारा से फिर कोशिश की। इसके अलावा सर इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। सर मुझे लगता है सर मैं लोगों को अच्छे से समझ पाती हूँ, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, और यस सर आपसे आपने क्या फ़ायदा हुआ? जैसे आपका इमोशनल कोटेंट अच्छा है तो उससे क्या लाभ होता है? सिस्टम में हम होते हैं और हमारा इमोशनल कोटेंट अच्छा होता है तो हमें फ़ायदा क्या होता है? मैम अगर हम इमोशनल क्वेश्चन हमारा अच्छा है तो जो मैम स्पेशली आज के टाइम अगर हम देखें एनवायरनमेंट के लोग के, तो लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, अवेयरनेस की कमी है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट इतने अच्छे से नहीं कर रही, जितना अगर लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें तो एनवायरनमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मैम इस तरीके से उनको समझ के मैं उनको ईजिली कन्विंस कर पाऊँगी जो मैं चाहती हूँ, या स्पेशली मैम इतनी सारी कैंपेन्स होती रहती हैं लोगों को उससे जोड़ के, तो मुझे लगता है मैम
उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, लोगों को अवेयर करने के लिए मेरी क्वालिटी काम आएगी, सबॉर्डिनेट से अच्छे रिलेशन हो उसके लिए भी मैम अच्छा है। कैसे इमोशनल कोटेंट आपका अच्छा है तो आप सबॉर्डिनेट से कैसे अच्छा रिलेशन बना पाएंगे? कैसे? जैसे जैसे आप किसी लेमैन को समझा रहे हैं, उसे बताइए जो इमोशनल कोटेंट नहीं जानता है उसको बताइए कि कैसे आपका ईक्यू बहुत अच्छा है और आप उससे अपने अधीनस्थ से अच्छा संबंध कर लेंगी। मैम जैसे अगर मैम जैसे कोई कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा या कुछ अच्छे से कुछ काम नहीं करा है तो उसको समझ के कि आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मैम मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी। जैसे मैम कभी करप्शन हो रहा हो सिस्टम में या कोई अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना निभा रहा हो तो मैम उससे मैं समझने की कोशिश करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं काम करने की कोशिश करूँगी। अभी आपने करप्शन का इस्तेमाल किया, मान लीजिए आप किसी काम को रोकना चाहती हैं, ये गलत है, लेकिन आपको पुख्ता जानकारी है कि आपसे ऊपर का अधिकारी जो आपसे सीनियर है, आपका नीचे का एम्प्लॉई, उससे उनका कोलेबोरेशन है, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? सीनियर इन्वॉल्व है, जूनियर आपको बाईपास कर रहा है, तो क्या करिएगा? सर सर मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगी जूनियर से कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए या अपील के थ्रू पहले सर जूनियर है तो समझाने की कोशिश करूँगी कि आप आगे जो है आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस इसके अच्छे नहीं होंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। ओके, आप जूनियर के आदेश को तो आप नज़रअंदाज भी कर सकती हैं, सीनियर क्या करेंगे? सर अगर सीनियर मुझसे ऐसा कुछ इलीगल या कुछ गलत काम करने के लिए कहेंगे तो सर पहले तो मैं मना करूँगी, अगर नहीं भी तो सर मैं उनको बोल दूँगी कि आप मुझे लिख के रिटर्न में दे दीजिए तो फिर मैं कर दूँगी इस काम। अगर वो रिटर्न में लिख के दे देंगे तो आप करप्शन वाले काम कर लेंगे? मैम अगर सीनियर बोल रहे हैं तो सीनियर की जो मानना भी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में होता है सिविल अगर वो सर्विसेज। गलत कहें तब भी? मैम अगर तो फिर मैं मतलब उनके अगेंस्ट कंप्लेन करूँगी अगर वो ज़्यादा अभी आप फोर्स कह है। रही थी आप मान लेंगी अगर वो लिख के देंगे, फिर मैम आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? सर मैंने हाई स्कूल दशमेश कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल मेरठ कैंट से किया है, 12th शिवा इंटर कॉलेज काशी रामनगर से किया है, उसके बाद श्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है, उससे बीटेक किया है काशी रामनगर। आप टेक्निकल फील्ड छोड़ करके इधर सिविल लाइफ में आने का एक उद्देश्य बताइए जिससे हम सेटिस्फाइड। सर टेक्निकल फील्ड में सर मुझे टेक्निकल जो मैंने 4 साल में पढ़ा तो सर हम जो सीखते हैं 4 साल का एक्सपीरियंस जो मुझे समझ आया कि हम वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। शायद पूरी बीटेक में यही किया है सर, मशीन का जो बेसिकली काम होता है तो सर 4 साल में जो मेरी टेक्निकल नॉलेज है उसको सर मैं यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ फॉरेस्ट सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में। तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी तो होंगी जो हम ट्रेनिंग के जरिए सीखेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल भी होंगी सर। आज के टाइम में काफ़ी टाइम चेंज हो रहा है, लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरी क्वालिटी हेल्प करेंगे मुझे ज़्यादा बेहतर करने में या इनोवेटिव कुछ करने में। आप टेक्निकली साउंड हैं, आप ये बताइए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है? यस कैसे बताइए? सर जैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जी, उनको रोकने के लिए सर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सर जैसे कुछ नॉइज़ वगैरह, जैसे एनिमल्स नॉइज़ से क्या होता है सर, एनिमल्स जो है दूर चले जाते हैं तो सर ज़्यादा तेज़ साउंड का अगर यूज़ करेंगे तो। और इसके अलावा ये लेकिन आपका ये बात क्लियर नहीं हो रही। सर इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने में कर सकते हैं सर। कंजर्वेशन कंजर्वेशन सर उनकी कैलकुलेशन करने में, जैसे सर अभी टाइगर सेंसस हुआ था
तो उसमें कैमराज का यूज़ किया गया था, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं सर टेक्नोलॉजी का। Good. सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं सर उनकी मॉनिटरिंग के लिए। आप जब रेंज अफसर हो जाइएगा या एसीएफ होंगे तो आप लोगों को फील्ड में आप लोगों को ज्वाइंट ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, कमिंग करनी पड़ती है, किसी इलाके में सर्च ऑपरेशन करना पड़ता है, आपको न्यूज़ मिलती है कि यहाँ लेपर्ड आ गया है या टाइगर आ गया है, और तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए ये जॉब उतना सूटेबल नहीं है? सर मुझे लगता है प्रकृति का, एनवायरनमेंट का और महिलाओं का एक कनेक्शन सा है, जो महिलाओं होने के नाते मुझे लगता है शायद मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाऊँगी। लेकिन वुमेन होने के कारण आपकी एक फिजिकल लिमिट भी है। सर मुझे लगता है सर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल्स में भी फीमेल्स में भी, लेकिन सर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके थ्रू शायद मैं इस तरीके के चैलेंजेस को डील करने के लिए शायद तैयार रहूँगी। शायद कंफर्म ठीक है। मैम कंफर्म हाँ? शायद। नो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।